क्रायो स्टेज यान से अलग होंगे bottle ready. और T0 पर S200 बूस्टर्स प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। HPP open. We are 40 seconds 40 seconds. away from T0. T0 open. The viewers may watch 35 out for the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts 30 its seconds. operation. Real-time programs activated. VSPP open. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Ignition arms down. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. बाहुबली Both मिशन S200 motors Plus 5 ignited. लॉन्च हो चुका है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित LVM-3 सतीश M6 धवन Bluebird अंतरिक्ष block केंद्र से mission, a majestic liftoff. भारत का सबसे The rocket वजनदार is बाहुबली beautifully रॉकेट sailing through the bright Sriharikota sky. LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M6 लॉन्च हो चुका है। तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. Shato is in main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को स्पेस में पहुंचाएगा। यान अपने उद्देश्य ये लॉन्च हो चुका है। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही भारत का सबसे वजनदार बाहुबली रॉकेट LVM-3 M6 लॉन्च हो चुका है। चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 Performance normal. चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed यान loop से- guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल
किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपने दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। First stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज तो ये सीधी चरण को तस्वीर आपको अनुमोदित दिखा कर रहे दिया गया हैं। है। ये बहुत Shah खास and तस्वीर Odbir है ये। ground stations continue to आंध्र provide प्रदेश data. के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से Cryostage ignition सुबह command. भारत का सबसे Cryostage वजनदार ignition बाहुबली confirm. रॉकेट LVM-3 यहाँ सभी M6 वैज्ञानिकों के लिए लॉन्च हो ये एक चुका हर्ष है का पल होता और है। रॉकेट को पहले सुबह 8:54 पर श्रीहरिकोटा ट्रेन से निदेशक द्वारा लॉन्च किया भी जा रहा इसकी था, पुष्टि लेकिन की फिर गई। समय में द्वितीय बदलाव चरण किया को गया। सफलतापूर्वक और बनकर यान बता से दें कि ये बहुत ही खास मिशन है। शुरू हो चुका है। ये मिशन इसरो Now और the अमेरिकी third कंपनी stage of LVM-3 AST rocket, the cryogenic स्पेस stage has मोबाइल commenced के its बीच operation. एक कमर्शियल समझौते का हिस्सा है। इसके तहत इसरो LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये नेक्स्ट जनरेशन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्यूलर ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। इससे 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग और डेटा सेवाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में उपलब्ध कराई जा सकेंगी। किसी भी स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। हालांकि अभी तो प्लेन में बैठकर भी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये नेविगेशन सिस्टम पर असर डालता है। रॉकेट की खासियत क्या है इसे भी बताते हैं। ऊंचाई इसकी 43.5 मीटर है। इंजन क्रायोजेनिक है। लिफ्ट ऑफ के लिए 2 S200 सॉलिड बूस्टर थ्रस्ट सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की ये तमाम खासियत है। 6100 किलोग्राम का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 LVM-3 रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाने वाला अब तक का सबसे भारी पेलोड होगा। इससे पहले सबसे भारी पेलोड LVM-3 M5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 था जिसका वजन करीब 4400 किलोग्राम था, लेकिन ये वाला जो सैटेलाइट है ये इससे ज्यादा भारी है। सरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना